दोस्तों, सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था, लेकिन शहर के किनारे बसी झुग्गियों की पतली गलियों में हलचल शुरू हो चुकी थी। टिन और प्लास्टिक की छतों के नीचे उन झोपड़ियों में जिंदगी जैसे हर दिन अपनी जंग लड़ती थी। उन्हीं झुग्गियों में रहता था एक दुबला पतला, झुकी हुई पीठ वाला लड़का। नाम था अरमान। उम्र रही होगी 14 साल, लेकिन उसकी हालत देखकर कोई भी कह देता कि यह बच्चा 10-11 साल से ज्यादा का नहीं। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया था। कोई सहारा नहीं, कोई सपना नहीं। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ इतना था कि किसी तरह रोज 2 वक्त की रोटी जुटा पाए। अरमान हर सुबह अपने फटे झोले के साथ निकलता। गलियों, सड़कों और कूड़ेदानों में से खाली बोतलें, प्लास्टिक और रद्दी कागज बीनता। शाम को पास के कबाड़ी वाले को बेचकर 40-50 रुपए कमा लेता। उसी में एक समय का खाना, यही उसकी दुनिया थी। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम, सूरज आग उगल रहा था। अरमान पसीने से भीगा हुआ शहर के बड़े पार्क के पास कचरा बीन रहा था। तभी उसकी नजर एक हरे रंग के बैग पर पड़ी। बैग थोड़ा धूल में सना था, लेकिन ठीक ठाक लग रहा था। शायद किसी ने भूलवश छोड़ दिया होगा। अरमान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई नहीं दिखा। उसने बैग उठाया और पास के पेड़ के नीचे बैठकर उसे खोला। दिल तेजी से धड़क रहा था। कहीं अंदर कोई कीमती सामान हुआ तो मुसीबत हो सकती है, लेकिन भूख और गरीबी डर से बड़ी होती है। बैग में कुछ कागज थे जो उसे समझ नहीं आए, पर एक कोने में एक छोटा थैला था। उसने खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें 100 के नोटों की गड्डी थी। गिनने पर करीब 5,000 रुपए निकले। 5,000 रुपए। अरमान ने जिंदगी में कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। खुशी, डर और हैरानी सब एक साथ। उसने बैग बंद किया और सीधा अपनी झुग्गी की ओर भागा। अगले कुछ दिन में अरमान ने कबाड़ बीनना बंद कर दिया। झुग्गी वालों को हैरानी हुई। अरे वो कबाड़ी अरमान दिखता नहीं अब वो नई टी-शर्ट, नए चप्पल, समोसे, कोल्ड ड्रिंक ऐश कर रहा था। मोहल्ले के लड़कों को भी उसकी चकाचौंध दिखने लगी। जो पहले उसके पास नहीं फटकते थे, अब दोस्ती करने लगे। रोहित, सोनू, पप्पू। पहली बार अरमान को लगा कि उसकी भी कोई हैसियत है। दोस्तों की बातें उसे भाने लगीं। एक दिन रोहित बोला, भाई अब तुझे मेहनत की क्या जरूरत, मजे कर। अरमान हंसा, सही कहता है तू। धीरे धीरे आदतें बदलने लगीं। पहले जो बिस्कुट का पैकेट बांटकर खाता था, अब दिन में 3 बार समोसे, पिज्जा, आइसक्रीम उड़ा रहा था। पैसे हादसे की तरह फिसल रहे थे। एक दिन दोस्तों ने कहा, चलो ताश खेलते हैं। अरमान हिचका, नहीं यार, मुझे नहीं आता। पप्पू हंसा, अरे डरता क्यों है, तेरे पास पैसा है ना। कुछ ही दिनों में अरमान का सब पैसा जुए में हार गया, क्योंकि वो खेल सिर्फ मजे का नहीं था, बल्कि उसके दोस्तों की चाल थी। सब मिलकर उसकी जेब खाली करने में लगे थे। अब अरमान फिर से वही हो गया, खाली जेब, भूखा पेट। एक शाम वो कूड़े के ढेर के पास बैठा था। भूख से पेट में मरोड़ उठ रही थी। सामने से रोहित गुजरा। अरमान बोला, भाई खाने को कुछ दे दे। रोहित ने कहा, अभी तो तू अमीर बना फिरता था, अब क्यों भीख मांग रहा है, और चला गया। अरमान की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, काश इन पैसों से कोई काम शुरू किया होता तो आज ऐसा ना होता। उस रात अरमान ने ठान लिया, अब किसी के भरोसे नहीं जीऊंगा। अब की बार जो होगा मेहनत से होगा। अगली सुबह फिर वही झोला लेकर निकला। लोग हंसे, देखो ऐश करने वाला फिर से कबाड़ी बन गया। लेकिन अरमान ने किसी की परवाह नहीं की। उसने पहले से ज्यादा मेहनत शुरू की। अब वो सिर्फ कबाड़ नहीं बटोरता था, बल्कि समझदारी से बेचता। हर दिन 30 रुपए बचाने लगा। एक बोतल में पैसे जमा करता। महीनों बाद बोतल में 1200 रुपए हो गए। एक दिन अरमान बाजार में था। उसने देखा कि गर्मी में नींबू पानी बेचने वाला रोज सैकड़ों रुपए कमा रहा है। तभी उसके मन में ख्याल आया, मैं भी यह कर सकता हूं। उसने और पैसे जोड़े। साल भर की मेहनत के बाद उसने एक छोटी रेहड़ी, जूसर और गिलास खरीदे। पहले दिन थोड़ा घबराया, लेकिन मुस्कुराते हुए बोला, शुद्ध और ठंडा नींबू पानी। एक बुजुर्ग ने पहला गिलास लिया और कहा, वाह बेटा, सच में राहत मिली। और अरमान की आंखें नम हो गईं। पहली कमाई, मेहनत की कमाई। धीरे धीरे उसकी रेहड़ी पर भीड़ लगने लगी। अब ऑफिस वाले, रिक्शा वाले, स्कूल के बच्चे सब उसके ग्राहक थे। वही रोहित और पप्पू अब उसके सामने नजरें झुकाकर गुजरते। अरमान मुस्कुराता और मन ही मन सोचता, अब किस्मत नहीं, मेहनत चलेगी। कुछ ही महीनों में उसकी एक नहीं,
3 रेहड़ियां हो गईं। 2 और लड़के उसके साथ काम करने लगे। अरमान अब इलाके का मिसाल बन गया। एक दिन स्कूल के टीचर आए और बोले, बेटा, तुम्हारी मेहनत देखकर लगता है कि ईमानदारी से सब मुमकिन है। क्या तुम बच्चों को अपनी कहानी सुनाओगे? अरमान बोला, अगर मेरी कहानी से किसी का हौसला बढ़े तो जरूर। दोस्तों, अरमान की यह कहानी हमें सिखाती है, बिना मेहनत के मिला पैसा टिकता नहीं। जब पैसा होता है तो सब साथ होते हैं, लेकिन जब सब छूट जाते हैं तब आपकी मेहनत ही आपका साथ देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरीज जो दिल को भाए को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें।